हेलो दोस्तों, बैंकिंग ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अरिथमेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे और थोड़ा सा ये क्या है, मॉडरेट लेवल के होंगे। एक दो क्वेश्चन है वो इजी लेवल के हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो क्या रहेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के रहेंगे। मैं पी लेवल का लेके आया हूँ, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो क्या हम मिक्स क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सबसे पहले क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। मैं सीधा क्वेश्चन में बताते जाऊंगा कि कैसे आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं उसको क्वेश्चन करते हुए आपको बताते हुए जाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 पे क्या बोले, देखो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। प्रीलिम्स में क्या कैलकुलेटेड कम रहेंगे और मैथ्स में थोड़ा ज्यादा रहेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोल रहा है कि वीर, समीर और गोपाल ने क्रमशः 10:12:9 के अनुपात में प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष के अंत में वीर, समीर और गोपाल ने अपने प्रारंभिक निवेश के क्रमशः 1,000 रुपये, 1,200 रुपये और 1,500 रुपये निकाल लिए। ठीक, एक साल बाद यदि 2 वर्षों के अंत में समीर को 40,950 रुपये के कुल लाभ में से लाभ के हिस्से के रूप में 16,200 रुपये प्राप्त हुए, तो गोपाल का प्रारंभिक निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक, ये है क्वेश्चन। अब देख लेते हैं इसको बनाने के समय क्या है, खुद को थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे देखो वीर, समीर और गोपाल बोला है। ठीक, तो वीर, समीर और गोपाल बोला है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं वीर को भी से डिनोट कर लूंगा। ठीक, और समीर को क्या ऐसे डिनोट कर लूंगा और गोपाल से क्या करूंगा, जी से डिनोट कर लूंगा। ठीक, अब ये क्या कर रहे हैं, 10:12:9 से क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करूंगा, 10:9 ठीक है, सॉरी 12 है, 12 अनुपात यहाँ पे कितना है, 9 है। ठीक, इतना करने के बाद क्या करूंगा, मैं इस पे एक्स मान लूंगा, यहाँ पे एक्स मान लूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स मान लूंगा, यहाँ पे एक्स मान लूंगा। ठीक, तो थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, एक्स 10x अनुपात 12x अनुपात 9x। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि वर्ष के अंत में वीर, समीर और गोपाल ने अपने प्रारंभिक निवेश के क्रमशः 1,000 रुपये और 1,200 रुपये और 1,500 रुपये निकाल लिए। एक साल बाद मतलब मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, मल्टीप्लाई 1 कर देंगे। ठीक, आप ऐसा कर सकते हो। 1 ईयर में कितना है, 12 मंथ होता है, समान बोला है। ठीक, तो यहाँ पे मंथ ना लेके क्या करूंगा, मैं ईयर से सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ इंटू 1 कर दूंगा, यहाँ इंटू 1 कर दूंगा, यहाँ इंटू 1 कर दूंगा, क्योंकि तीनों क्या कर रहे हैं, एक साल के लिए निवेश कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ पैसे निकाल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि जो वीर है वो 1,000 रुपये, समीर है 1,200 रुपये और जो गोपाल है वो 1,500 रुपये निकालते हैं, माइनस करते हैं। मतलब 10x में से क्या करेगा, ये 1,000 निकाल देगा, मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है वही निवेश करेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करेगा, एस एस किसको माने, समीर। समीर भी क्या करेगा, 12x माइनस क्या करेगा, 12 से निकाल लेगा, बचा हुआ हिस्सा ही क्या करेगा, निवेश करेगा। ठीक, क्योंकि टोटल 10x है, उसमें से क्या है, 1,000 हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, उतना निकाल दे रहे हैं। ठीक, उतना निवेश किया जा रहा है। उसके बाद जो गोपाल है वो कितना कर रहा है, 9x है, माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1,500। ठीक, ये क्या कर रहा है, बचा हुआ हिस्सा को निवेश कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या, टोटल 2 वर्ष के लिए निवेश किया जा रहा है, तो 1 वर्ष का निवेश कर चुके हैं, तो और एक वर्ष निवेश करेंगे। ठीक, तो क्या मैं एक एक को हटा सकता हूँ, कट जाएंगे। ठीक, अब इतना हो गया। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे देखो प्रॉफिट दिया है, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है, 40,950 रुपये। ठीक, और उसमें से 16,200 किसका प्रॉफिट है, किसका बोला, समीर का। एस का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 16,200 रुपये प्रॉफिट है। तो बचा हुआ भी प्लस जी का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, भी प्लस जी मतलब कि क्या है, वीर और गोपाल का प्रॉफिट कितना होगा बचा, इससे क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसमें 3 में के यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ गया 24,750। ठीक, इतना आ गया। इतना आने के बाद मैं क्या करूंगा, तो क्या है, रेशियो में लिख लूंगा।
ऊपर नीचे। तो यहाँ पे देखो किसका हमको प्रॉफिट दिया है, हम लोग को दिया है समीर का प्रॉफिट, और समीर कितना 12x। ठीक, अब यहाँ पे भी 1 1 कट जाएगा, 1 1 क्या करेंगे यहाँ कट जाएगा, तो 1 1 को हटा देता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 24x माइनस कितना हो गया 1200, दोनों को प्लस प्लस कर दिए। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं आगे कि बचा हुआ, बोल नहीं रहा है बचा हुआ, देखो समीर का है, अब बचा हुआ प्रॉफिट जो 24,750 प्रॉफिट है वो किसका प्रॉफिट है, उसको वीर वीर का प्रॉफिट है और गोपाल का प्रॉफिट है, उनको प्लस कर देंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या है, देखो वीर और गोपाल को प्लस प्लस कर देंगे तो 10x और 9x कितना हो जाएगा, 19x हो जाएगा। ठीक, नीचे में 10x और है और 12 और कितना है 9x और है। ठीक है, 19x प्लस 19 कितना हो जाएगा 38x टोटल, क्योंकि नीचे में भी है। ठीक, उसको भी लिख लेंगे, यहाँ पे क्या होगा 38x, और माइनस में कितना होगा, ये 1000 और ये 1500 क्या है, माइनस माइनस क्या है, तो ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस नहीं होगा मतलब जुड़ जाएंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कर लेंगे। अब देखो टोटल में से कितना, देखो ये 16200 है। ठीक, और इसका क्या बचा हुआ कितना है 24,750। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, नहीं तो इजी है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ। अब क्या इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मैं क्या करूँगा, जो जो कटेंगे काट दूंगा। ठीक है, जिस जीरो कट गया ये किससे कटेगा, 5 से 25 से कटेगा, क्या नहीं 5 से काट देंगे, 5 या 15, 5 दिन 10, 5 चौं 20, 5 चौं 20, 5 नौ 45, 5 पचे 25। ठीक, आप क्या करेंगे इसको 7 से काट देंगे, 7 से नहीं काटेंगे, इससे कटेगा 3 से कटेगा। ठीक, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 सुन 3 8 24। ठीक, ये 3 से कटेगा, 3 का 3, 3 छः 18, 3 पंचे 15, फिर 3 से काट देंगे, 3 क्या 9, 3 छक्के 18, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। तो यहाँ पे क्या आ गया 36 डिवाइड बाई 55, इसको हम लोग काट देंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 डिवाइड बाई 55। अब मैं क्या करूँ, ऊपर ऊपर को काट लूंगा 12 से, 12 दूनी 24, 12 कम 12, 12 तिया 36। तो यहाँ पे एक नया रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस 100 बचा, यहाँ पे कितना है 38x है, और माइनस कितना है 2500 है। ठीक, इज इक्वल टू कितना 3/55। ठीक, कैलकुलेशन आपका जितना स्पीड होगा उतना क्या है फास्ट बनेगा एग्जाम में। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए क्या कर रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ। ठीक, ये 1 मिनट 2 मिनट में बनने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद क्या क्रॉस क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 दिन कितना होता है 110x हो जाएगा, माइनस 5500 हो जाएगा। ठीक, इसको क्या क्रॉस कर दिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 3 से करेंगे, 8 या 24 का 4 2 3 9 10 11 114x आ गया। ठीक, माइनस 25 क्या 70। ठीक, यहाँ पे क्या है 110x इधर चला जाएगा, 4x हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये 2000 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो एक्स इक्वल कितना 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 500 आ गया। और हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि गोपाल का प्रारंभिक निवेश, गोपाल प्रारंभिक निवेश कितना मांगे 9x, तो 9 इंटू एक्स की जगह 500 को पुट कर देंगे तो 4500 आ जाएगा। तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो क्या होगा ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन क्या है इजी है, डुएबल है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, ये बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन के लिए क्या मैं थोड़ा सा आपको फार्मूला, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ वैसे मैं आपको थोड़ा सा फार्मूला बता देता हूँ। ठीक, इसमें फार्मूला में थोड़ा सा क्या हुआ, देखो ये क्या है बोट है, ये क्या है धारा है, ये क्या है बोट है, इसको क्या मान लेता हूँ बी, और धारा के स्पीड को क्या है सी मान लेता हूँ। ठीक, ये क्या हो रही है इधर से बह रही है, धारा भी इधर से बह रही है। ठीक, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा। जब क्या दोनों का जो डायरेक्शन रहता है, जिधर धारा बहती रहती है उधर ही अगर क्या करेंगे हम, क्या है बोट को भी चलाएंगे उसी डायरेक्शन में, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होता है। ठीक, तो इसको प्लस कर देंगे तो बी प्लस सी हो जाएगा। ये क्या है फार्मूला है। वही अपस्ट्रीम का फार्मूला क्या होगा,
ये कि हम बेसिक क्लास में अच्छे से बताए हैं। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जो बिगनर है उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो वैसे धारा है, ठीक है, ये क्या बोट है, और ये क्या धारा के इधर बह रही है, लेकिन बोट के इधर बह रही है, इसका डायरेक्शन अब क्या अपोजिट हो गया, ठीक। तो ये क्या होगा, अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा, ठीक, अपोजिट स्पीड होता है अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा, ठीक। अपस्ट्रीम स्पीड में क्या होगा, बोट माइनस करंट होगा, ठीक। इस चीज को ध्यान रखिए, ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक, ये होगा। अब इसी फार्मूला बेस पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितना फार्मूला है उसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दो फार्मूला है, एक डाउनस्ट्रीम स्पीड इक्वल टू क्या है, बोट प्लस करंट है, एक अपस्ट्रीम स्पीड इक्वल टू क्या है, बोट माइनस करंट है, ठीक। दोनों समझ में आ गए। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है कि स्थिर पानी में नाव की गति धारा की गति से 700% अधिक है। नाव धारा के अनुकूल 63 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 48 मिनट में तय करती है। फिर धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक। ऐसा 2 घंटे 48 मिनट, ठीक, या 50 मिनट, 30 मिनट, ऐसा क्या है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में, ठीक। अब क्या इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमको क्या बोलेगा, हमको नया लगेगा, एग्जाम में जब भी देखेंगे तो घर से लगेगा नया क्वेश्चन टाइप का लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या एग्जाम में इजिली बनने वाला डुएबल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे कि जो स्थिर पानी मतलब क्या होता है, एक चीज और, जब धारा बह रही है डाउनस्ट्रीम स्पीड, मतलब धारा और बोट बह रही है एक तरफ, ठीक है। स्थिर पानी बह रहा है मतलब धारा नहीं बह रही है, मतलब बोट का स्पीड जो है, करंट का स्पीड का कितना है, 700% अधिक है। 700 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, डिवाइड बाई 0 0 कट जाएगा, अधिक बोला है तो 8 डिवाइड बाई 1, ठीक। कौन अधिक है बोल रहा है, बोट, तो बी का वैल्यू 8 हो जाएगा और सी का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8:1 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या करूंगा, एक्स मान लेता हूँ, ठीक, एक्स मान लेता हूँ। अब उसके बाद बात क्या हो रही है कि नाव धारा के अनुकूल 63 किलोमीटर की दूरी को कितना 2 घंटे और 48 मिनट में तय करती है। मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। हम लोग बचपन से क्या है पढ़ते हुए आ रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। और डाउनस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस हमको कितना दिया है, 63 किलोमीटर, टाइम कितना दिया है 2 आवर और 48 मिनट। मैं क्या करूंगा, 2 आवर और 48 मिनट को क्या करूंगा मैं, इसको 48 मिनट को घंटा में चेंज कर दूंगा। इसको कभी भी ऐसा बनाने के लिए क्या करना कि यहाँ पे 2 को सामने वाला 2 है तो 2 ले लेना, ठीक। 48 में क्या करना, 60 का डिवाइड कर देना, ठीक। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मिनट को घंटा में चेंज कर रहे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ठीक। तो वैसे ही करना है, यहाँ डिवाइड में क्या करना है, 60 कर लेना, तो 2 यहाँ पे हो गया। अब 12 से इसको काट देना, 12×4 = 12×5 = 60, 4 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, 2 सही 4/5 हो जाएगा, ठीक। अगर समझ में थोड़ा सा नहीं भी आ रहा है तो भी रट लेना, सामने को एज इट इज लिखना है, और उसके बाद जो मिनट में दिया रहता है उसको क्या करना है, 60 से डिवाइड कर देना है। अब इसको इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे प्लस करेंगे, 5 दूनी 10, 4 14 डिवाइड बाई 5, ठीक। यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 14 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, ठीक। और डाउनस्ट्रीम स्पीड का वैल्यू हमको क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, बोट का स्पीड, करंट का स्पीड, बोट का स्पीड कितना है 8x है, और करंट का स्पीड कितना 1x है। इसको प्लस कर देंगे, यहाँ पे 8x प्लस 1x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9x हो जाएगा, ठीक। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना होगा, 9x हो गया, तो 9x को यहाँ पुट कर देंगे, 9x इज इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 63 डिवाइड बाई 14 हो गया, यहाँ पे डिवाइड बाई 5 है तो ऊपर में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से काट देंगे, 9 7 63, ठीक। 7 से कटेगा, 7 7 दूनी 14, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2.5 आ गया, ठीक। x का वैल्यू 2.5 आ गया, इसको क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, तो बोट का स्पीड कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और करंट का स्पीड कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक। ये सब किलोमीटर पर आवर में है। इतना हम बोट का स्पीड मिल गया और करंट का स्पीड मिल गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको टाइम पूछा है, ठीक। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको, टाइम पूछा है इसका।
अपस्ट्रीम स्पीड में। अब क्या बोला कि फिर धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम स्पीड होगा, इसका बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड होता है। अपस्ट्रीम स्पीड क्या, इसको क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। 20 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा, 17.5 आ जाएगा। ये अपस्ट्रीम स्पीड है। ठीक, फार्मूला में बस पुट करते जा रहा हूँ, 2 ही फार्मूला बेस पे बन रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, मैं एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, जितना फार्मूला आपको बताया हूँ उसी फार्मूला में क्या है, आपको सॉल्व करना है, ऐसे ही क्या सॉल्व करना है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि अपस्ट्रीम स्पीड, स्पीड जिसको क्या है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे वाला टाइम पूछा है, टाइम को इधर लेंगे, टाइम इक्वल क्या है, डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा। तो टाइम डिस्टेंस कितना दिया हमको, 56, यहाँ पे दिया है ना, ये देखो 56। ठीक, और अपस्ट्रीम स्पीड अभी निकाले थे 17.5 है, तो 5 कर दूंगा, ऊपर में 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक, 5 से 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 पचे 25, 7 8 56, 7 पंचे 35। ठीक, तो यहाँ पे टाइम कितना, 8 दिन 16 डिवाइड बाई 5, इसको सॉल्व कर दूंगा। 5 दिया 15, 5 दूनी 10। ठीक, तो यहाँ पे क्या 3.2 आया है। ठीक, ठीक है, ऐसा टाइप का जब भी होगा 3.2 है, ये क्या डायरेक्टली हमको आंसर नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते 3 घंटा और 2 मिनट हुआ है करके। ठीक, ऐसा जब भी आएगा हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट के आगे वैल्यू रहता है, जैसे 2 है, या मान लो पॉइंट के आगे 3 रहता, या पॉइंट के आगे 4 रहता, कोई भी रहता, यहाँ पे 2 है, तो इससे क्या है 6 से सीधा मल्टीप्लाई कर दे, 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 3 आवर और 12 मिनट हो जाएगा। ठीक, इस चीज याद रखना, 10 क्या होता है, 60 के बराबर होता है, तो एक क्या है 6 के बराबर होगा। ठीक, तो ऐसा करना, आप सीधा क्या करना, 6 से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। एग्जाम में हमारे पास सोचने का टाइम नहीं रहता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे क्या इसको सॉल्व करना है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये ट्रेन का क्वेश्चन है। ट्रेन का भी क्या मैं बेसिक थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ये इसका लेवल आप मॉडरेट बोल सकते हो, आराम से बोल सकते हो, यूपीओ लेवल का क्वेश्चन है, इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये मैथ्स में जरूर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको देखने वाला है। ये ऐसा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ट्रेंड का, कि इससे आपको हर टाइप का कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाए। ठीक, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें सब टाइप का क्या है, क्वेश्चन मिक्स है, थोड़ा सा क्या है लॉन्ग, इसका क्या आंसर सबसे लॉन्ग रहेगा, तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखिए। यहाँ क्या दो ट्रेन करते हुए 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती है। लंबी ट्रेन जिसकी लंबाई छोटी ट्रेन से क्या है 60 मीटर अधिक है और 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक, उसी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए छोटी ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। प्लेटफॉर्म एक ही है, यहाँ पे 2 ट्रेन है। यहाँ पे हिंदी जो पूरा कंफ्यूज मत होना, एक ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और एक ट्रेन क्या है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक दूसरे की ओर चल रही है। दोनों क्या है, एक दूसरे की ओर चल रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैं थोड़ा सा क्या है ट्रेन का थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। थोड़ा सा क्या मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जब भी क्या होता है ट्रेन, जब किसी क्या है जिसका ऑलरेडी लेंथ क्या है थोड़ा सा कम होता है, जैसे क्या है एक व्यक्ति को पार करेगा, यहाँ क्या करेगा, एक क्या करेगा, खंभे को पार करेगा। ठीक, कोई बिजली का खंभा है, पेड़ को पार करेगा, व्यक्ति को पार करेगा, जिसका क्या है ऑलरेडी क्या है लेंथ कम होता है, तो जो डिस्टेंस है वो ट्रेन के लेंथ के इक्वल होगा। इस चीज को याद रखो। अभी क्या बस समझ, मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा तब क्या है आपको क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक, बोले उसके बाद क्या होता है कि ट्रेन कभी भी क्या करता है, जो जिसका क्या ऑलरेडी बड़ा है, अभी क्या मैं बोला जिसका लेंथ कम होता है उसके बारे में बताया। अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, जिसका क्या ट्रेन ट्रेन जैसे एक ट्रेन को दूसरे ट्रेन को पार करेगी, ठीक, या कोई दूसरे ट्रेन को पार करेगी, या किसी पुल को पार करेगी, या किसी ब्रिज को पार करेगी, तो इसका क्या ऑलरेडी क्या लेंथ हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे सुरंग को पार करेगी, तो जो डिस्टेंस होता है वो ट्रेन का लेंथ प्लस जिससे हम पार कर रहे हैं उसका लेंथ क्या प्लस हो जाता है। जैसे पुल का लेंथ पी ले लेंगे, इससे क्या प्लस हो जाएगा।
ठीक, ब्रिज दिया है तो ब्रिज से प्लस करेंगे, प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ तो प्लेटफॉर्म से क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, जिसका क्या है रिलेटिव लेंथ ज्यादा है। अब क्या करता हूँ मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की और विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करते हैं। दो ट्रेन, मान लो एक ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, वो क्या कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, बोल रहे हैं मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक, अब ट्रेन क्या इधर चल रही है, एक ट्रेन इधर चल रही है, एक ट्रेन इधर चल रही है, एक ट्रेन इधर चल रही है। उसके बाद क्या कर रहे हैं वो 6 सेकंड में एक दूसरे को पार कहीं पार करेंगे, यहाँ पे कहीं पे वो 6 सेकंड में क्या कर रहे हैं एक दूसरे को पार कर रहे हैं। दोनों क्या है 6 सेकंड में, जैसे जैसे होता है कहीं पे भी पार करते हैं एक दूसरे को पार करेंगे। स्पीड अलग अलग है, मतलब कहीं भी पार कर सकते हैं। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, अब इसमें हम क्या करेंगे देखो, सबसे पहले हमको क्या ऑप्शन क्या में क्या थे, सेकंड में दिया है, मीटर में दिया रहता है या सेकंड में दिया रहता है, कोई भी आंसर रहता है। तो उसको किलोमीटर पर आवर में दिया है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग मीटर पर सेकंड में हम लोग इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे, जैसे किलोमीटर पर आवर। ठीक, एकदम आराम से समझा रहा हूँ, बेसिक से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किलोमीटर पर आवर को क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो जब भी क्या होता है किलोमीटर पर आवर में कोई भी जैसे वैल्यू दिया रहता है, जैसे यहाँ पे कितना दिया 108, मान लो 108 दिया है, इसको क्या करूँगा मीटर पर सेकंड में चेंज करने क्या करूँगा 5/8 मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इससे जो बचा हुआ वैल्यू है वो क्या होगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18×6 = 6 × 30 क्या हो जाएगा यहाँ पे मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखो 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है। ठीक, और 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं 3600 सेकंड होते हैं। बस काट देंगे। ठीक, 2×5 = 10, 2×2 = 16, 5/18 यहाँ से आगे कहाँ से है उसको भी बता दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे डायरेक्टली क्या हम इसको याद कर लेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी क्या होगा मीटर पर सेकंड दिया होगा कोई भी वैल्यू, जैसे 30 दिया है मीटर पर सेकंड, और इसको क्या करना है किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो इसका जस्ट अपोजिट हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 18/5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5×6 = 30, 18×108 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक, ये क्या है थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये मैं समझाने के लिए इसको क्या थोड़ा सा समझाने के लिए बताया था। यहाँ पे क्या होगा, अब इसको क्या करेंगे वो डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा स्पीड इंटू टाइम होगा। ठीक, और मैं क्या बोला था कि जब भी क्या है देखो ट्रेन क्या एक दूसरे को पार कर रहे हैं, ट्रेन क्या कर रहे हैं एक दूसरे को पार कर रहे हैं, तो इनका जो स्पीड होगा, जो रिलेटिव स्पीड बोलते हैं हम स्पीड होगा, ये क्या प्लस होगा। ठीक, इसका स्पीड यहाँ पे दिया है 144 है किलोमीटर पर आवर। ठीक, यहाँ पे भी 108 किलोमीटर पर आवर है। हमको नहीं पता ए है कि बी है, हमको नहीं पता, दो ट्रेन है, दो ट्रेन बस दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे ए ना लेता हूँ, बी भी नहीं लेता हूँ। ठीक, दो ट्रेन हमको नहीं पता, मान लो 144 किलोमीटर वाला इधर से जा रही है, 108 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन इधर से जा रही है, कौन बड़ी है कौन छोटी हमको नहीं पता। आगे जाकर हमको बोला है ना कि लंबी ट्रेन जिसकी लंबाई क्या है छोटी ट्रेन से 60 मीटर अधिक है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे स्पीड देख लेंगे। स्पीड क्या है देखो, ट्रेन में क्या होता है जब भी क्या अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जाते हैं तो दोनों को स्पीड को क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे। अब वही क्या डायरेक्शन सेम रहेगा, ए भी क्या इसी तरफ जा रही है ट्रेन, बी भी क्या इसी तरफ जा रही है मान लो ट्रेन, तो इसका जो स्पीड होगा वो क्या होगा माइनस होगा, एक दूसरे का माइनस हो जाएगा, बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे। अब डायरेक्शन सेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करूंगा दोनों को प्लस कर दूंगा। 144 है प्लस 108 है, स्पीड कितना हो जाएगा 8×4 = 12, 2 1, यहाँ 200, कितना हो गया 52 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं दोनों को, जैसे मान लो ए ही मान लेते हैं बी ही मान लेते हैं, चलो नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, तो ट्रेन जो ए है, ठीक है, इसका जो स्पीड है
वो कितना है 144 है। अब इसको क्या है मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे 18/140 8×5 40 मीटर पर सेकंड है किसका ट्रेन ए का स्पीड। ठीक। अब ट्रेन बी का स्पीड इसका कितना दे 108 दिया अभी निकाले थे 5/18 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक थोड़ा सा क्या खुद को स्किप कर लेता हूँ। ठीक इतना हो गया 18 30 क्या है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है। ठीक इतना आ गया ट्रेन बी का स्पीड हो गया। अब इसको क्या करेंगे स्पीड दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों क्या है हमारा रिलेटिव स्पीड हो जाता है मतलब दोनों एक अपोजिट एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 + 30 हो जाएगा और टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड। तो यहाँ पे 70 हो जाएगा 6×7=42 420 मीटर हो गया डिस्टेंस। ठीक है ये डिस्टेंस क्या है ट्रेन ए का लेंथ है प्लस ट्रेन बी का लेंथ है ये दोनों को मिला के कितना है 420 मीटर। इस चीज को याद रखना मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ इसको मिटा ले रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू कितना आया था ट्रेन ए का स्पीड कितना आया था 40 मीटर पर सेकंड था और ट्रेन बी का जो स्पीड है कितना था 30 मीटर पर सेकंड। ठीक ट्रेन ए का लेंथ ट्रेन बी का लेंथ आ गया यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है ट्रेन ए का लेंथ कितना है सॉरी ट्रेन ए का लेंथ प्लस ट्रेन बी का लेंथ स्क्वायर कितना आया था 420 आया था। ठीक इतना मीटर आया था ये निकाल लिया हम लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे इतना निकालने के बाद हमको आगे क्या बोला है कि लंबी ट्रेन जिसकी लंबाई छोटी ट्रेन से 60 मीटर अधिक है और 108 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है मतलब लॉन्ग ट्रेन जो है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है इसी का निकाले थे। ये जो बी का वैल्यू क्या है 108 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अभी ट्रेन भी लॉन्ग जो है वो शॉर्ट है। ठीक अब इसी को प्लस कर रहे हैं। ठीक इसी को प्लस कर रहे हैं तो इसी का वैल्यू कितना है 420 मीटर है। ठीक है इसका जो लेंथ है वो इतना है मतलब एक तरफ से ये बोल सकता हूँ जो लॉन्ग ट्रेन है कौन सा है डी इसका लेंथ प्लस जो शॉर्ट ट्रेन है कितना ए इसका लेंथ इसको दोनों को प्लस करेंगे तो 420 मीटर आएगा डिस्टेंस। ठीक है जो मानो उसको ध्यान में रखना ऐसा ही मान के चलना। एग्जाम में क्या है फुल अगर हर चीज वर्ड को क्या है अगर क्या आप एज इट इज लिखोगे ठीक जैसे लॉन्ग लिख रहा हूँ तो ये लॉन्ग ट्रेन ये शॉर्ट ट्रेन ऐसा हर चीज को लिखोगे तो क्या आपका टाइम जाएगा। ऐसे क्या शॉर्ट शॉर्ट क्या है ऐसे बना के लिखना कुछ भी मान सकते हो। उसके बाद क्या करना है कि जो लॉन्ग ट्रेन है बी ही है लॉन्ग ट्रेन जो बी का लेंथ है ठीक है वो क्या है ए का लेंथ से क्या है 60 अधिक है। ठीक ऐसा बोल रहे हैं तो एक तरफ से ये क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली बी का लेंथ ले लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली ए का लेंथ ले लेता हूँ। आप समझ जाना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मैं बता चुका हूँ कि बी बड़ा है किससे ए से। ठीक है क्या मैं लेंथ के मामले में। ठीक तो यहाँ पे क्या होगा इसको इधर ले आएंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बी का लेंथ माइनस ए का लेंथ इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। और हमको क्या है बी का लेंथ प्लस ए का लेंथ कितना दिया है यहाँ पे 420 दिया हुआ है। ठीक अब इसमें क्या करेंगे बी का लेंथ निकालेंगे ए का लेंथ कट जाएगा तो बी का लेंथ 2b का लेंथ आ जाएगा और इसका वैल्यू कितना आएगा 480 आ जाएगा। 2 से काट देंगे 2 दूनी 4 2 चौक 8 तो बी का लेंथ कितना आ जाएगा 240 मीटर। ठीक ये क्या आ गया बी का लेंथ आ गया। अब बी का लेंथ आ गया तो हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे बी क्योंकि यहाँ पे देखो बी का लेंथ प्लस ए का लेंथ कितना था टोटल 420 था बी का लेंथ 440 है सॉरी 240 है ए का लेंथ आ जाएगा यहाँ पे 420 माइनस 240 इक्वल टू कितना है 0 यहाँ 8 हो जाएगा 8×4 = 12 होता है। ठीक यहाँ पे 1 तो ए का जो लेंथ है कितना आ गया 180 मीटर आ गया। ठीक हमारे पास क्या है
आ गया, बी का लेंथ आ गया और ए का लेंथ भी आ गया। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। यहाँ पे क्या बी का लेंथ क्या है, तो वैल्यू क्या है 420 आएगा। ठीक, अब इतना करने के बाद हमको क्या हो रहा है कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। कौन? वही लंबी ट्रेन। लंबी ट्रेन कौन सा है? ये। छोटी ट्रेन कौन सा है? ये ए है। ठीक, लंबी ट्रेन क्या कर रही है, 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अभी बताया था डिस्टेंस क्या होगा, प्लेट। ठीक है, ट्रेन का लेंथ और किसका बोला है, लंबी ट्रेन, तो बी का लेंथ प्लस कितना होगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा, डिस्टेंस 20 सेकंड में पार करती है। और जो बी का स्पीड है वो कितना है, देखो 108 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या किए थे, मीटर पर सेकंड में चेंज किए थे, 30 था। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम होगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और टाइम कितना लगा, 20 सेकंड। डिस्टेंस कितना हमको नहीं पता, बी का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा। और स्पीड कितना है हमारे पास, 30। तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगा, बी का लेंथ प्लस बी का लेंथ इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक, डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। मैं क्या करूँ, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर। इसके बाद देखो ये हमारे आ गया माइनस 240। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना आ जाएगा यहाँ पे, 360 आ जाएगा मीटर। ये क्या है, प्लेटफॉर्म का लेंथ हो गया। ठीक, और अभी भी हमको क्या है, क्वेश्चन में वैल्यू निकालना है। सोल्यूशन लेके आया हूँ क्वेश्चन में। हर टाइप देखो, जैसे पर्टिकुलर क्या बी का लेंथ निकालना है, सेकंड में चेंज करना है। ठीक, कैसे डिस्टेंस निकालना है, कैसे स्पीड निकालना है, कैसे टाइम निकालना है, सब क्या है मैं एक ही क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। इसलिए आराम से, क्या है ये टाइम लग रहा है लेकिन इसको पूरा देखिएगा। ठीक, समझ में नहीं आएगा तो 2-3 बार देख लेना अच्छे से। उसके बाद देखो प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना आ गया, 360 मीटर आ गया। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या है, उसी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए छोटी ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। छोटी ट्रेन का क्या होगा, शॉर्ट ट्रेन का लेंथ कौन है, छोटी ट्रेन कौन सा है, ए। ए का लेंथ कितना है, ए का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ हो जाएगा। क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। स्पीड कितना है ए का, 40। अब इसको लिख देंगे, प्लेटफॉर्म का लेंथ आ गया हमारे पास। ए का लेंथ कितना है, 180 है। प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है, 360 और डिवाइड में 40। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 5 आ जाएगा, डिवाइड में 40, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दिया 12, 4 पंचे 20। ये क्या है, इतना सेकंड लगेगा। ठीक है, छोटी ट्रेन क्या करता है, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, 13.5 सेकंड। ठीक, ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए सही होगा। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देख लेते हैं। ये क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। अगर क्या है, ये मेथड आपको नहीं पता है तो ये क्या आपको लॉन्ग लगेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या बोला है कि एक प्रबंधक एक श्रमिक को उसके काम के प्रत्येक दिन के लिए 120 रुपये का भुगतान करता है और निष्क्रिय करने के 60 रुपये का भुगतान करते हैं। ठीक है, और निष्क्रिय रहने के लिए, निष्क्रिय मतलब क्या है, वो काम तो आया है लेकिन काम को नहीं कर रहा है, उसके लिए उसको 60 रुपये का भुगतान करते हैं। और जब वह काम पर नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, प्रत्येक दिन का 20 रुपया काट लेते हैं। ठीक, तो 10 दिनों के अंत में श्रमिक कितना करता है, 12,000 रुपये कमाता है। साथ ही कितने दिन तक वह अनुपस्थित रहता है, उसके निष्क्रिय रहने के 20% दिनों की संख्या है। ठीक है, इसका 20% उसका है, किसका, जब क्या वो क्या अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक, मतलब काम पे नहीं आ रहा है, और जो क्या है काम नहीं करता है उसका 20% दिनों की संख्या, उसका 20% है अवेलेबल नहीं होने का। ये क्या है, रेशियो में उसको कैसे निकालना है, उसको मैं क्या करूँगा, अभी सोल्यूशन में बताऊँगा। तो कितने दिन वह काम पर नहीं आता है ये बोला। तो आइए देखते हैं।
यहाँ पे करके एक प्रबंधक एक श्रमिक उसे काम के प्रतिदिन के लिए 20 रुपये भुगतान करता है। तो मैं क्या मान लेता हूँ समय कि मान लो क्या करता हूँ कि जब वह काम पर आता है, जब वो क्या करता है काम पर आता है, तो कितना दिन वो प्रेजेंट में काम करता है उसको एक्स में मान लेता हूँ। ठीक। और वो कितना क्या किया है निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब क्या है, वो आया है प्रेजेंट लेकिन काम नहीं किया है, नॉट वर्क, इसको नॉट वर्क, इसको वाई मान लेता हूँ। ठीक। और क्या वो कार्य पे आए हैं मतलब नॉट प्रेजेंट, एनपी से मैं इसको क्या मैं खुद अपने से मान के ले रहा हूँ, आप कुछ भी मान के सकते हो, तो पूरा पूरा लिखो क्या टाइम लगेगा समझने के लिए, क्या इजी पड़ता है। तो उसके लिए उसको क्या करूंगा, जेड मान लूंगा, मतलब प्रेजेंट में क्या एक्स दिन के लिए काम किया और वाई दिन के लिए क्या किया हो, मतलब कोई काम किया नहीं, आया लेकिन कोई काम नहीं किया। और जेड मतलब क्या है कि वो काम पे आया ही नहीं, कितने दिन के लिए, जेड दिन के लिए। ये टाइम को क्या किया मैं एक्स वाई और जेड मान लिया। ठीक। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ पी, थोड़ा सा क्या करूँगा समझने के लिए इसको ऐसा लिख लेता हूँ पी। ठीक है, नॉट वर्क नॉट प्रेजेंट। ठीक। एक्स वाई और जेड ऐसा मैं मान लिया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसको 120 रुपये का भुगतान करता है। ठीक। एक्स दिन के लिए 120, हर दिन में किया है 20 रुपये भुगतान करेगा, तो एक्स दिन के लिए कितना भुगतान करेगा, 120 एक्स हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि 60 रुपये भुगतान करता है, जब क्या करता है वो आधे लोग वर्क नहीं करते, लेकिन 60 रुपये तो मिल ही रहा है उसको, कितना दिन के लिए, 60 दिन के लिए, सॉरी वाई दिन के लिए, तो वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी उसी को मान लेंगे जितना क्या हमको प्राइस मिल रहा है। ठीक, जितना हमको क्या है पैसे मिल रहा है, तो 60 दिन को वाई मान लिए, ऐसा है, मैं बेसिक से बता रहा हूँ। उसके बाद प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद उसके बाद नॉट प्रेजेंट मतलब वो आया नहीं है, उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, तो सब प्लस क्यों हो रहा है क्योंकि जुड़ रहा है। ठीक है, पैसा हमको क्या है मिल रहा है। उसके बाद क्या इसमें 20 रुपये कट हो रहे हैं हर दिन के लिए, तो जेड दिन के लिए कट होंगे, टोटल आने जाएगा आ जाएगा। ठीक, इसमें क्या रहेगा, ठीक, ऐसा माइनस भी होगा इतना। अब इसको क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए क्या करूंगा, जीरो से जीरो काट दूंगा, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, तो उसे काट दूंगा, 2 चक्का 12, 2 तिया 6, 2 कम 3, 2 चक्का 12। इसको क्या लिख सकता हूँ, 6x + 3y -1, फिर सॉरी 1 इज इक्वल टू 600। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गया। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। मैं क्या थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ खुद को। अब इतना हो, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि टोटल 200 दिनों तक काम करता है, 210 दिनों तक वो क्या करता है टोटल काम करता है। मतलब पहले प्रेजेंट जब भी आता क्या है, 10 दिन काम करता है। ठीक, आता है लेकिन काम नहीं करता, वो कितने दिन के लिए, 22 दिन के लिए, और जेड दिन क्या अनुपस्थित रहता है। ठीक, जेड क्या करता है, इतने दिन नहीं करता। यहाँ पर काम करता है 210 दिनों के अंत में बोला है, यहाँ टोटल दिन है, मतलब काम भी किया काम नहीं भी किया, आया और काम नहीं किया, ये सब को मिला के किया है, तो 10 दिन के अंत में श्रमिक को 12,000 मिलता है। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो इज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 210 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसके अंत में बोला है टोटल दिन तो इतना होगी। अब इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, जो है उसको लिख देंगे 6 + ये भी आ जाएगा प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 7x हो जाएगा, यहाँ पे 4y हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे 810 हो जाएगा। ठीक, सीधा वैल्यू को क्या है मैं कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि साथ ही कितने दिनों तक वह अनुपस्थित रहा, मतलब कि नहीं, नॉट प्रेजेंट, निष्क्रिय रहने का 20% दिनों की संख्या है, मतलब निष्क्रिय रहा मतलब कि नॉट वर्क आया लेकिन काम नहीं किया, उसका 20%, इसका क्या बोलेंगे 20%। ठीक है, ऐसा निकालना है हमको। इसको क्या माने थे जेड, इसको क्या माने थे नॉट वर्क को वाई,
इसको 1/5 हो जाएगा, काट देंगे तो ठीक, 5 इधर आ गया तो जेड, ठीक है, अपन भाई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। मतलब जेड का वैल्यू को 1 ले सकते हैं और वाई का वैल्यू को क्या ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जेड रेशियो 1 कर लेता हूँ, यहाँ पे 1/5 कर लूंगा, इसको मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि रेशियो है एक तरफ है तो दूसरी तरफ भी मानना पड़ेगा, इसको 1 ए मान लेता हूँ, इसको 5 ए मान लेता हूँ। ठीक, इतना हो गया। तो कितने दिन वह काम नहीं आता, ठीक है, कितने दिन के लिए वह काम पर नहीं आता। ठीक, हमको क्या करना, काम पर नहीं आता मतलब हमको जेड का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे जेड का वैल्यू को पुट कर दूंगा, यहाँ पे कितना 6a हो जाएगा इक्वल टू 210। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 210 माइनस 6a। ठीक, इतना x का वैल्यू आ गया। ठीक, इतना x का वैल्यू आएगा तो इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे पुट कर दूंगा तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, 7, 210 माइनस 6 से आ जाएगा x की जगह, अब प्लस क्या है, 4y है तो 4 y का वैल्यू इंटू 5 पे आ जाएगा। ठीक, y का वैल्यू को हटा देते हैं, y के वैल्यू की जगह ही कितना है यहाँ पे 5a आ रहा है। ठीक, इसी का वैल्यू कितना है, 810। एक बार अच्छे से लिख लेता हूँ इसको, 7 इक्वल टू 210 माइनस 6a प्लस 5a इक्वल टू 810। यहाँ पे क्या है, 4 इंटू 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4×5 20 हो जाएगा, क्योंकि 4y दिया है यहाँ पे, देखो वैल्यू को पुट किया है तो। ठीक, यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 20, यहाँ पे नहीं, यहाँ तो वही होगा 6a, यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20a हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7×7 तो कितना आ जाएगा, 1470 आ जाएगा, 42 ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्लस कितना है, 20a हो जाएगा इक्वल टू 810 हो जाएगा। इसको क्या है, इसको माइनस कर देंगे, 810 से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको मिटा देता हूँ। ठीक, 810 से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 660 आ जाएगा इसका वैल्यू। अब इधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस में 22a हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 या 66, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। ए का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 30। ठीक, और इनका रेशियो ही कितना था, देखो इनका रेशियो कितना था, ए रेशियो जेड के। ठीक है, इसका रेशियो ही कितना था, यहाँ पे 5:1 था। ठीक, अभी निकाले थे ना, 5:1 था ना, जब क्या किए थे हम लोग। ठीक है, इतना था, हवाई का रेशियो कितना, 5:1 था। ये कब आया था, जब कितने दिनों तक क्या अनुपस्थित रहता है उसके जिसके रहने की 20% दिनों की संख्या है, इसको निकाला था हमें। ठीक, इसलिए इसका वैल्यू कितना, 5:1 आया था, अभी मैं निकाल के बताया था आपको। ठीक, आप क्या करना, जब भी मैं क्या बताते जाता हूँ तो इसको नोट करते हुए जाना। ठीक, तो यहाँ इसको कितना माना था, 5 पे, इसको कितना 1 माना था। ठीक, तो ए की जगह इसको पुट कर देंगे, तो जेड का वैल्यू कितना आ गया, 30। और जेड का वैल्यू क्या है, नॉट प्रेजेंट, मतलब कि काम पर नहीं आया था, कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए काम पर नहीं आया था। तो ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। अब क्या क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। प्रिया, शीतल और साक्षी ने एक साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक, इन्वेस्ट किया, 2:8:7 के अनुपात में राशि का निवेश किया और एक वर्ष के अंत में 24,800 रुपये का कुल लाभ प्राप्त किया। यदि प्रिया ने 9 महीने के लिए निवेश किया, शीतल ने क्या, वर्ष के पूरा होने में 4 महीने क्या किया, वो निकाल लिया पैसे को, मतलब चला गया। और साक्षी ने क्या किया, 6 महीने के लिए निवेश किया, तो लाभ में साक्षी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन को तो या क्या पी से डिनोट कर लेता हूँ, टिया को पी से डिनोट कर लेता हूँ, शीतल को टी से डिनोट कर लेता हूँ और साक्षी को एस के से डिनोट कर लेता हूँ। 2:8:7। ठीक, इससे क्या इन्वेस्टर है, कभी भी क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो इन्वेस्ट इनटू टाइम होता है हमेशा। ये क्या है, इन्वेस्ट है।
और टाइम देख लेते हैं। प्रिया ने 9 महीने के लिए निवेश कर रहा है तो इंटू 9 कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तभी प्रॉफिट निकलेगा। ठीक, इस पार्टनरशिप में हमेशा प्रॉफिट वगैरह ही निकालना रहता है। इन्वेस्ट करते हैं, टाइम दिया रहता है, प्रॉफिट निकालते हैं, या फिर टाइम निकालना रहता है तो इन्वेस्ट निकालना रहता है। तीन ही टाइप का निकालना रहता है इसमें। उसके बाद क्या कर रहे हैं, शीतल ने वर्ष पुराने से 4 महीने पहले निकाल लिया। 1 ईयर में क्या होता है, 12 मंथ होता है। 12 मंथ पूरा काम करते तो काम कंप्लीट हो जाता, लेकिन 12 मंथ ना करके वो क्या कर रहे हैं, 4 महीने पहले निकाल लेते हैं, उस वर्ष पूरा होने के पहले ही। तो 12 महीने होता तो क्या वर्ष पूरा हो जाता है, लेकिन 4 महीने पहले निकाला तो हम -4 कर देंगे। वर्ष पूरा होने के 4 महीने पहले मतलब 8 मंथ हो जाएगा। 8 मंथ के लिए निवेश कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे वर्ड को ध्यान में रखना, क्योंकि 4 महीने पहले निकासी कर लिया। ठीक, वर्ष पूरा होने के 4 महीने पहले। अब क्या करें, अब जो साक्षी है वो क्या कर 6 महीने के लिए निवेश कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 6 कर देंगे। 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 चौ 8, 2 तिया 6। ठीक है, दोनों वैल्यू देखेंगे, दोनों वैल्यू में से कोई भी कटेगा, ठीक है, काट लेंगे, और नहीं कटेगा तो 9 कितना हो जाएगा, 32 21 हो जाएगा। इसको क्या कर लेता हूँ मैं, समझने के लिए एक्स मान लेता हूँ। एग्जाम में हमेशा एक्स नहीं मानते रहे। ठीक, ठीक, इतना कर लिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो कितना है, 24,800 है। ये टाइम है। ठीक, ये क्या है, टाइम। अच्छे से लिख लेता हूँ, टाइम। ये बताया तो प्रॉफिट इज इक्वल क्या, इन्वेस्ट इंटू टाइम होता है। और प्रॉफिट हमारा टोटल कितना दिया, देखो 24,800 दिया है। इन्वेस्ट इंटू टाइम कितना है, प्रॉफिट क्या है, इसको प्लस कर दें। तो 62 चौक कितना होता है, 248 होता है, तो 400 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400। थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ, आप क्या कैलकुलेट कर लेना। ठीक, आराम से इसको क्या है, कैलकुलेट कर लेना। अब एक्स का वैल्यू 400 आ गया, लेकिन हमको क्या बोला है, हमको साक्षी का बोला है, क्योंकि साक्षी क्या है, उसका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बोला मतलब 21x, यही साक्षी का 21 कर लीजिए, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे क्या है, सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया था, इसलिए क्या टाइम ज्यादा लिए। तो 6 क्वेश्चन में क्या बोला कि दो वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, 8:9 के अनुपात में है। ठीक, और दुकानदार अंकित वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य क्रमशः 25% और कितना है, 12.5% अधिक करता है, मतलब एमआरपी। कॉस्ट प्राइस में कोई भी अधिक करना रहता है तो उसको एमआरपी बोलते हैं। यदि दुकानदार ए पर 15% और बी पर 10% की छूट देता है तो उससे कुल कितना होता है, 110.5 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु ए और बी का कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, आपका टाइम देगा। ये आपका पीओ में आ सकता है या तो मैथ्स लेवल का क्वेश्चन है। दो वस्तु ए और बी का क्रय मूल्य इतना के अनुपात में, ए और बी है। यहाँ पे क्या होगा, 90x मान, ये मान के चलना, आपका क्या क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहे, ए और बी का क्रय मूल्य 25% और 12.5% अधिक करते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य से मतलब एमआरपी। एमआरपी सेट कितना करते हैं, ए से क्या करते हैं, ए का 80x है, इससे क्या 25% अधिक। 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना है, 1/4 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू का क्लास क्या मैं पहले ले चुका हूँ, तो जिनको क्या समझ में नहीं आया, परसेंटेज का क्लास मेरा देख लेना। तो 25% मतलब क्या, डिवाइड बाई 100 होता है, काट दिए तो 1/4 आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट डी हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं। ठीक, एमआरपी अधिक कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे। यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ 25% स्कूल कितना है, 1/4। यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, मतलब 4। ठीक है, तो 80x क्या है, 4 80x के बराबर है, तो एक कितना हो जाएगा, 20x के बराबर। ठीक, तो वही कितना, 5 किसके बराबर हो जाएगा,
20x को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक। तो हमारा कितना आ जाएगा, 100x आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, एमआरपी, ए का एमआरपी कितना आ गया, 100x। सिंपल सा चीज है, 80x है, उसमें 25% अधिक बोला है तो 100 से प्लस कर देंगे, 125 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 5 के 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 25 चौक 100, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 100x आगे, ठीक। अब उसके बाद आगे बोला है कि बी को क्या करते हैं, 5% अधिक करते हैं। बी को हम इतना इसमें प्रॉफिट कर रहा है तो प्लस हो रहा है, तो प्लस क्या होगा यहाँ पे 90 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, ठीक। तो 8 क्या 90x के बराबर है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 90x डिवाइड बाई 8। तो 9 किसके बराबर, मल्टीप्लाई 9 कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या है, हमसे कटेगा, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख लूंगा मैं यहाँ पे 810x डिवाइड बाई 8 लिख लूंगा, ठीक। इतना एमआरपी हो गया। तो यहाँ पे जो बी का एमआरपी है वो कितना है, 810x डिवाइड बाई 8 है, ठीक। इतना। अब इसके आगे क्या कर रहे हैं, दुकानदार ए को 15% और बी को 10% की छूट देता है। किसमें देगा, एमआरपी में। जो डिस्काउंट किसमें देते हैं हम लोग, एमआरपी में देंगे, तभी जाकर हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा, वरना लॉस हो जाएगा, ठीक। अगर कॉस्ट प्राइस में ही अगर डिस्काउंट देंगे तो हमारा तो लॉस हो जाएगा। एमआरपी में ही डिस्काउंट दिया जाता है, कहीं भी दुकान पे जाओ आपको क्या होगा, एमआरपी पे ही डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। ए का एमआरपी कितना, 100x है, उसमें कितना कर रहे हैं, 15% का आपको छूट दे रहे हैं। 15% का एक्स क्या, 100 में माइनस 15 कर देंगे तो कितना बचेगा, 85 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये क्या सेलिंग प्राइस होगा, हम लोग क्या 15 का डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पे, 15 का समझ लो, 100 में से 15 का डिस्काउंट दे रहे हैं, ऐसा है। 100 से शॉर्ट कट जाएगा तो सेलिंग प्राइस एक कितना आ जाएगा, 85x आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कहीं पे कि ए का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 85x, ठीक। इतना होगा। अब वैसे भी क्या करेंगे, बी का निकाल लेंगे। वैसे बी का निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 810x है डिवाइड बाई 8 है, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 10, तो 90 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 से माइनस करें, यहाँ भी 100 से माइनस किए तो कितना आ गया, 85, यहाँ पे 100 से माइनस किए तो 90 आ गया। इस चीज को ध्यान रखें, डिस्काउंट में क्या है तो उतना 100 से उतना माइनस कर देते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो उससे क्या 100 से उतना को प्लस कर देते हैं। ये क्या है, बेसिक है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक। नगरा 9 8 72 डिवाइड बाई 8 आ गया, ठीक। ये x आ गया। ये किसका है, ये b का सेलिंग प्राइस है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ b का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 729x डिवाइड बाई 2। इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा। तो b का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया, यहाँ पे 729x डिवाइड बाई 8 आ गया, ठीक। है, ये मानते हैं, ये वैल्यू मान दो, ये क्या है, और ईवी का कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। और उसको क्या है, 110.25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कब होगा, टोटल प्रॉफिट बोला है, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, ए का सेलिंग प्राइस कितना है, देखो 85x है, माइनस कितना है, ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 80x है, तो ये क्या आएगा, 5x आ गया ए का प्रॉफिट। वैसे बी का प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, उसी फार्मूला क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे, उसी में पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 729x डिवाइड बाई 8 माइनस 90x आ जाएगा। सॉल्व कर देंगे, 9 8 72, तो यहाँ पे 9x आ जाएगा, ठीक। डायरेक्टली सॉल्व कर दिया हूँ, डिवाइड बाई कितना 8 आ जाएगा। ये बी का प्रॉफिट होगा। इसी को क्या बोला है कि दोनों को क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे तो कितना वैल्यू आना चाहिए, 110.25, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो उतना वैल्यू आना चाहिए, ठीक।
इसको क्या मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। दोनों प्लस कर दो तो वैल्यू आना चाहिए। 5x प्लस 9x डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 110.25। ठीक, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 8 को इधर लेंगे, 8×5 = 40 और 40 + 9 कितना? मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 25 एकम 25, 25×4 4 दूनी 8, 7 से काट दूंगा, 7×7 = 49, 7×6 = 42, 7×3 = 21, 7×9 = 63। ठीक, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 9×2 = 18 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और हमको क्या बोला कि a और b का कुल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और b का क्रय मूल्य क्या है? देखो कितना 80x माने थे, इसको 90x माने थे, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक, दोनों को क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस कर देंगे। यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 170x आ जाएगा। x का वैल्यू 18 पुट कर देंगे, 170 × 18 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे, 18 126 होता है, 6 12 बच गया, 18 कम 18। ठीक है, 10 20 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? 3060 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन भी सही होगा। ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। ये क्या थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, तो ये रहा गाइस आज का क्लास। आज थोड़ा सा क्या मैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेके आया था, इसलिए क्या थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। ठीक है, हम लोग 6 क्वेश्चन किए, लेकिन क्या था, ये सभी क्या थे? हाई लेवल के क्वेश्चन थे। अब क्या नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इजी लेवल का क्वेश्चन लेके आऊँगा जो प्रीलिम्स लेवल के रहेंगे। ठीक, तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।